Hi everyone. This video is going to be about my English strategy. I scored 135 out of 135 in CGL means 2024 examination, and I scored pretty decent marks in CGL prelims as well. I don't exactly remember, but let's start. English में तीन major parts हैं: grammar, vocab and reading comprehension. तो अब इनको करना कैसे है? Let's go one by one. अब दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक वो जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड अच्छी है. इफ दिस इज द केस देन योर ग्रामर पोर्शन इज ऑल्सो सॉर्टेड. दूसरे वो बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज पे उतनी कमांड नहीं है, या फिर वो बच्चे जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं. अब आप लोगों को क्या करना है ग्रामर के लिए? ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ग्रामर स्टार्ट करते हैं, वो नीतू सिंह मैम की बुक जनरली यूज़ करते हैं, तो वो लाते हैं और उससे पढ़ना शुरू. डोंट डू दिस. सबसे पहले आप लोग यूट्यूब पे जाइए, जो भी चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हैं उसकी कोई वीडियो देखिए. फॉर एग्जाम्पल आपने नाउन स्टार्ट किया, आप यूट्यूब पे कोई भी टीचर हो अच्छे से उनकी नाउन की वीडियोस देखिए सबसे पहले, 1 2 3 वीडियोस, सो दैट कि आपको बेसिक समझ आ जाए. डायरेक्टली बुक से जाने में प्रॉब्लम इज कि वो रूल बाय रूल लिखा हुआ है तो समझ में नहीं आता है. तो पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद साइड बाय साइड आप बुक खोलिए, बुक से आप वो रूल्स पढ़ते जाइए, आपको वो चीज़ समझने में बहुत ईजी हो जाएगी. उसके बाद तो वीडियो करनी है, उसके बाद बुक से वो रूल्स करने हैं द सेम डे. अब जैसे ही आपका नाउन चैप्टर फॉर एग्जांपल दोनों जगह से खत्म हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, पिनैकल की या किरण की कोई भी बुक उठानी है और उसमें सेम चैप्टर के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं यू हैव टू सॉल्व देम. डोंट वेट कि पहले हम पूरा सिलेबस करेंगे और उसके बाद हम PYQ सॉल्व करने बैठेंगे या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे. ये गलती बहुत बच्चे करते हैं. आपको क्या करना है, एक चैप्टर उठाना है, उसकी वीडियोस करनी है, फिर उसको बुक से करना है, थ्योरी पार्ट उसका जो भी रूल्स या जो भी है, और उसके बाद आपको सेम डे उसी चैप्टर के PYQ सॉल्व करना है. इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा इससे ये है कि जो भी आप चीज़ें पढ़ते हैं एक रूल की फॉर्म में पढ़ते हैं, फिर उनका जो एप्लीकेशन पार्ट होता है वो आप PYQ से सीखते हैं, उससे जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में कंसोलिडेट होता है. तो ये आपका प्रोसेस रहेगा हर चैप्टर के लिए. आपने वीडियो देखनी है यूट्यूब से किसी भी टीचर की. आई वुड सजेस्ट एक अमन वशिष्ठ सर करके हैं, उनकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है. आप उस कोई भी चैप्टर उठाइए, उनसे वो वीडियो कीजिए, फिर नीतू मैम की बुक उठा के उसके रूल्स करने हैं सारे जितने भी उस चैप्टर में, वो पढ़िए. फिर वो पढ़ने के बाद आपको PYQs पे शिफ्ट होना है, उसके बाद ही आपको नया चैप्टर स्टार्ट करना है. नो यू डोंट हैव टू डू दिस कि आप पहले पूरा का पूरा सिलेबस पूरा करें और उसके बाद आप PYQs पे शिफ्ट करें. कॉन्सेप्ट कंसोलिडेट नहीं होगा ब्रेन में. तो जो चैप्टर करें उसके PYQs साइड बाय साइड. ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट इज vocab सेक्शन. फॉर vocab आई यूज्ड ब्लैक बुक. ब्लैक बुक में आपको इडियम्स, साइनो, एंटो एवरीथिंग इज गिवन. तो मैं क्या करती थी, हर रोज vocab सेक्शन के 50 मैंने डिसाइड कर रखा था कि आई यूज टू डू 50 वर्ड्स एवरी डे. 50 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, 50 इडियम्स, 50 साइनो. एंटोनिम्स मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि आई फेल्ट कि सिनोनिम्स हो जाएंगे, तो एंटोनिम्स एनीवेज मुझे समझ आ जाएंगे, तो और कन्फ्यूजन भी होता है दोनों करने में. तो आप सिनोनिम्स कीजिए, एंटोनिम्स अपने आप हो जाएंगे. तो 50 ज़रूरी नहीं है, डू इट अकॉर्डिंग टू योर ओन कैपेसिटी. अगर आप 30 कर पा रहे हैं डेली तीनों के, तो बट तीनों एक साथ लेके चलिए. इडियम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और सिनोनिम्स, ये आपको करने हैं 30 40 50 जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं. अब इसको करना कैसे है, तो मैं लाइब्रेरी जाती थी, तो वहाँ पे हमने 3-4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना रखा था, तो हम लोग डिस्कस करके आधा 1 घंटा डेली इडियम्स और ये सब करते थे. इडियम्स और फ्रेजेस का तो बेस्ट तरीका है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ उनको डिस्कस कीजिए और ट्राई टू यूज़ देम इन योर डे टू डे लैंग्वेज. उससे बहुत जल्दी आपको चीज़ें याद होती हैं और रिटेंशन ज़्यादा होता है. अब डिस्कशन का मतलब डिस्कशन है, टाइम वेस्ट नहीं करना है. वहाँ जाके आधा घंटा 1 घंटा आप बैठिए और जो भी इडियम्स फ्रेजेस हैं वो आपस में डिस्कस कीजिए. वहाँ से लर्निंग ज़्यादा ईजिली हो जाती है और थोड़ा रिटेंशन भी ज़्यादा होता है. अच्छा, इसके साथ आप लोगों को एक और चीज़ करनी है विच इज़ डेली रिविजन. जैसे आपने वो कैब पढ़ी, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि 50 आई विल डू एवरी डे, तो 50 वो कैब अगर आज आप पढ़ते हैं तो नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो कल आपने पढ़ी थी 50 वो कैब, यू हैव टू रिवाइज देम.
अब उनको रिवाइज करोगे तो सब कुछ तो 50 के 50 तो याद नहीं होंगे। उनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको याद होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आप याद नहीं कर पाएंगे। आपको उसी टाइम उनको मार्क करना है। कोई भी एक अलग पेन ले लीजिए, रेड पेन, तो वो वहां से आप वर्ड के साइड में एक डॉट डाल दीजिए ताकि आपको वो ध्यान रहे। अब उनको रिवाइज कीजिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट डे के 50 वर्ड्स करने हैं। अब अगले दिन क्या करना है, जो सबसे पहले वाले दिन के वर्ड्स थे उनमें से जो सिर्फ रेड वाले मार्क्ड वर्ड्स थे उनको दोबारा से एक बार रिवाइज कीजिए और कल वाले सारे रिवाइज कीजिए। फिर कल वालों में से भी जो याद ना आए उनके आगे रेड टिक लगाइए। इससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट डे जब भी जाएंगे तो पिछले दिनों के जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे या जो आपको ध्यान नहीं रह रहे थे, हर रोज वो रिवाइज होते हुए चलेंगे। 50 में से 10-15 ऐसे वर्ड्स होंगे जो याद नहीं रहेंगे, 20 हो सकते हैं, उनको पहले रिवाइज कीजिए, फिर नेक्स्ट डे के वर्ड्स पे जाइए। प्लस इसके साथ क्या करना है, ये तो हो गया डेली रिविजन। इसके साथ आपको क्या करना है, वन इज वीकली रिविजन, कि आप सैटरडे संडे नया कोई भी वोकैब नहीं करिए। जो पिछले हफ्ते आपने वोकैब की थी उसमें जितने भी रेड मार्क्ड वर्ड्स थे वो आपको सारे रिवाइज करने हैं, और हो सके तो पूरी के पूरे जितने आपने एक हफ्ते में किए हैं वो रिवाइज करने हैं। बट जो रेड मार्क्ड वाले वर्ड्स हैं वो तो आपको जरूरी हफ्ते में एक बार रिवाइज करने हैं, अदरवाइज आगे आगे आप चले जाएंगे और पीछे का सेक्शन छूट जाएगा, उसका कोई पॉइंट नहीं है। अगर आपको, इफ आई हैव टू गिव यू वन मंत्रा, अगर आपको कुछ भी याद नहीं रह रहा है तो इट इज एज गुड एज कि आपने वो नहीं पढ़ा। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, मेक श्योर कि वो आपको लर्न रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो डेली रिवीजन पिछले मार्क्ड वर्ड्स का, और एक वीकली रिवीजन, इट इज अ मस्ट। नाउ द थर्ड पार्ट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इट इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंग्लिश प्रिपरेशन। जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देते हैं तो इसके साथ आपका जो ग्रामर पोर्शन है और जो वोकैब सेक्शन है वो भी इम्प्रूव होता है। इफ आई हैव टू सजेस्ट यू वन थिंग जिसकी वजह से मेरे इंग्लिश में आई कुड स्कोर गुड मार्क्स वॉज दिस सेक्शन। क्योंकि मुझे रीडिंग इज माई हॉबी, तो मैं पढ़ती रहती थी, तो उसकी वजह से मेरा वोकैब और जनरल सेंस ऑफ इंग्लिश डेवलप होती चली गई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इंग्लिश की सेंस डेवलप करनी है। ट्राई टू डेवलप दैट सेंस ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि अल्टीमेटली इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को आप सिखा नहीं सकते ऐसे रूल्स से। अब इसको करना कैसे है, यू डोंट हैव टू गो थ्रू कोई फ्लारी लैंग्वेज वाली बुक या द हिंदू की बोरिंग न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक 6th 7th 8th क्लास की जो स्टोरी बुक्स आती हैं, जस्ट गो थ्रू देम, उनकी स्टोरीज पढ़िए। जस्ट डेडिकेट हाफ आवर और 1 hour एवरी डे टू योर रीडिंग। आप कुछ भी पढ़िए पर डेली आधा घंटा 1 घंटा जरूर अपने रीडिंग सेक्शन को दीजिए, बिकॉज इट विल इम्प्रूव योर इंग्लिश ओवरऑल। आपके हर सेक्शन में दिस सेक्शन इज गोइंग टू हेल्प। आपका ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग विल इम्प्रूव इफ योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इम्प्रूव। सो जस्ट डेडिकेट सम टाइम टू इट एवरी डे। ओके, तो अब बात करते हैं रिवीजन की, हाउ टू रिवाइज ऑल ऑफ दिस। तो वोकैब सेक्शन का आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आपको मार्क करना है। नेक्स्ट डे पहले मार्क्ड वाले वर्ड्स रिवाइज करने हैं और उसके बाद आगे बढ़ना है। और वीकली आपको रिवीजन करना है। एक तो डेली रिवीजन है जो आप करेंगे नए वर्ड्स पढ़ने से पहले, और एक होगा वीकली रिवीजन जो आपको करना है। पूरा जो आपने एक हफ्ते में वोकैब नहीं लर्न की है वो आपको रिवाइज करनी है। विदाउट रिवीजन कोई बेनिफिट है ही नहीं पढ़ने का। उसके बाद आता है ग्रामर का रिवीजन। तो ग्रामर में आपको क्या करना है, जो भी रूल्स आपने पढ़े हैं, आपने रूल्स पढ़ लिए। कुछ रूल्स होंगे जो आपको कम समझ आएंगे, कुछ जस्ट रिमेंबर वन थिंग, कुछ भी जो आपको कम समझ आ रहा है उसको बार बार पढ़िए। उससे वो की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी और आपको वो रूल लर्न भी अच्छे से होगा। अब जैसे मैंने बताया था कि डेली बेसिस पे आपको PYQs करने हैं ग्रामर के, जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे। इसके साथ आपको क्या करना है, जैसे ही आपके 3-4 चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं इंग्लिश के, स्टार्ट डूइंग सेक्शनल मॉक्स। डोंट वेट टिल द एंड कि आप पूरा पहले सिलेबस करेंगे जब हम सेक्शनल मॉक्स करेंगे। नो, आपने 3-4 चैप्टर 5 चैप्टर इंग्लिश के पढ़े, उसके बाद सेक्शनल मॉक्स देने स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उसमें मिक्स चैप्टर्स की प्रैक्टिस होगी। जो आपकी एग्जाम के टाइप की प्रैक्टिस होगी वो आपके मिक्स क्वेश्चन से ही हो पाएगी। चैप्टर वाइज PYQ करने इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छी आती है। उसके बाद आपको सेक्शनल मॉक्स प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम में मिक्स्ड क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, नॉट चैप्टर वाइज। तो आपको जैसे ही 3-4 चैप्टर कंप्लीट होते हैं ग्रामर के, सेक्शनल मॉक्स लगाने स्टार्ट करने हैं, जो कि आप टेक्स्ट बुक या किसी भी ऐप से इजीली यू कैन गो देयर एंड अटेम्प्ट देम। और उसके बाद क्या करना है, ग्रामर सेक्शन में इतना ही है। वोकैब सेक्शन वी हैव डन, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू।
एक और चीज, अब जैसे ही आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होगा और आपके ये सेक्शनल मार्क्स आप लगाने स्टार्ट कर देंगे, एक चीज आप लोग नोटिस करेंगे कि हमारा ब्रेन एक पैटर्न में चलता है। यू विल नोटिस दिस कि आप जो गलती करते हैं मोस्ट प्रोबेबली अगर आप रिवाइज नहीं करते तो नेक्स्ट टेस्ट में भी आपसे सेम ही गलती होती है, क्योंकि हमारे ब्रेन का एक थिंकिंग पैटर्न होता है, वो सबके लिए डिफरेंट होता है। तो कुछ गलतियां आप बार बार कर रहे होंगे। वॉट यू हैव टू डू इज आइडेंटिफाई दोज मिस्टेक्स। एक स्मार्ट स्टडी प्लान में यही फर्क होता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स और उसके हिसाब से अपना आगे का रोड मैप डिसाइड करना है, सिर्फ पढ़ते नहीं चले जाना है। तो आप नोटिस कीजिए कि कौन सी गलतियां हैं जो आपकी बार बार हो रही है। उनके लिए आप स्पेसिफिकली एक पेज बनाएं या कहीं पे भी आप उनको नोट करके रखिए कि हाँ ये वाला रूल है जिसमें मैं बार बार गलती कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और उनको नोट कीजिए, उनको बार बार रिवाइज कीजिए, तभी जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव होंगे। अच्छा, इसके अलावा 2-3 की सजेशंस फ्रॉम माय साइड वुड बी, फर्स्ट, स्टिक टू योर सोर्सेज। बिलीव इन योर सेल्फ। आपने एक सोर्स सिलेक्ट किया है, दैट इज बेस्ट फॉर यू। डोंट रन आफ्टर रिसोर्सेज कि आज आप कोई टीचर देख रहे हैं, आज आप किसी बुक के पीछे जा रहे हैं। डोंट डू दिस। आपने एक चीज सिलेक्ट की, अब उसको उस पे ही स्टिक कीजिए, बार बार आपको वो ही बुक से बार बार गो थ्रू होना है। द सेकेंड सजेशन वुड बी, रिवाइज द सोर्स मल्टीपल टाइम्स। एक सोर्स पकड़िए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। इट साउंड्स क्लीशे बट आई वुड सजेस्ट इट अगेन। It is better to read one book 10 times than reading 10 books once. इसके अलावा थर्ड सजेशन वुड बी PYQs. PYQs are the guiding light for you. आपको जो भी आप पढ़ते हैं, be it in any subject, कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ते हैं, आपको उसके PYQs करने आर मस्ट। उनके बिना आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कंसोलिडेट ब्रेन में नहीं हो पाएगा। आपको थ्योरी से गो थ्रू होना, उसके बाद PYQs एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, सो दिस वॉज ऑल दैट आई डिड फॉर इंग्लिश। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स हों, यू कैन आस्क देम इन द कॉमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू आंसर। थैंक यू। Okay, one thing I forgot, please hit the like button, and if you find this channel useful, do consider subscribing it and hitting the bell icon. Thank you so much.